अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी आज। और बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं, तो इस रेसिपी को आप एंड तक ही वॉच कर लेना है कि किस तरह से मैं बनाती हूँ ये। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं दरमियानी साइज के और इनको वॉश करके रखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले इनका छिलका हटा देंगे। ये सारे छिलके मैंने हटा दिए हैं, अब इनकी कटिंग कर लूंगी। और आपने हमेशा से फ्रेंच फ्राइज को थोड़ी मोटाई में काट लेनी है, यानी कि लंबे भी और थोड़े मोटे हो, ज्यादा पतले ना हो। तो इतनी मोटाई में आपने इनको काट लेना है और अब इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने सारी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें चाहिए। अब इनको बहुत ही अच्छे से हमने वॉश कर लेना है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमने इनको वॉश कर लेना है। जब तक इनका जो व्हाइट कलर का पानी नज़र आता है इस तरह से ना हो, बिल्कुल साफ पानी हो, तब समझ ले ये वॉश हो चुके हैं अच्छे से। चलिए अब हम डालते हैं इनको पानी। ये देख रहे हैं कितना गंदा पानी है इसका, तो हम दोबारा से यहाँ से निकाल कर दूसरे बॉल में डाल देंगे और ये दोबारा से वॉश कर लेंगे। तो ये दोबारा से इनका पानी हम चेंज कर लेंगे। बस ये लास्ट बार वॉश कर रहे हैं इनको। ये बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। तो बस ये हो गए, आप देख लें पानी बिल्कुल साफ है इनका। अच्छा, तो अब इनको निकाल कर एक छलनी में डाल देंगे। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ड्राई हो जाए। थोड़ी हल्की सी नमी होनी चाहिए इसमें, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए ड्राई हो चुके हैं। 10 मिनट तक मैंने इनको इसी छलनी में छोड़ दिया था इसी तरह से, और इसमें हल्की सी नमी है। तो अब इसे इस बॉल में डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे ये कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए मैंने इसमें हाफ कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया, तो ये इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ये कोट हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे, और यानी कि हाफ फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आपने इनको फ्रीज करना है उसका, तो ये फ्रीज करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। पहले हमने इसको हाफ फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम ये फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे और इनको हमने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, हाफ डन करना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको फ्रीज करने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, तो मैंने इनको 3 मिनट तक फ्राई किया, तो आप देख सकते हैं ये हाफ डन हो चुके हैं, यानी कि हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और मैं आपको फ्रीज करने का तरीका बताऊंगी इसका। इस तरह से हम फ्रीज करते हैं, फिर मैं बाकी के फ्राई करूँगी, ठीक है। तो ये ठंडा होने के बाद इनको हम फ्रीज कर लेंगे। अच्छा, तो ये ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद हम कोई जिपलॉक बैग ले लेंगे या कोई इस तरह का शॉपर बैग आप ले लें, और इसके अंदर हम ये फ्राइज डाल देंगे। ये हमने डाल दिए, बस इसको इस तरह से बांधकर इनको हम फ्रीज कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकाल लें और फ्राई कर लें, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे, बहुत ही इजी है। आप इस तरह से बना लें और फ्रीज कर लें। जब दिल चाहे बस निकाल लें और फ्राई कर लें। अच्छा, तो ये दूसरे फ्राइज जो रह गए थे वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आप हाफ डन करना चाहते हैं तो बात आप इसी तरह से निकाल लें, लेकिन मैं इनको पूरा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, जो आप फ्रीजर से निकाल लें और फ़ौरन इनको फ्राई कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
तो वो मैंने हाफ डन करके आपको दिखा दिए फ्रीज करना। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब ये निकाल लेंगे प्लेट में। आप देख लें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर है फ्रेंच फ्राइज़ का। आप चाहें आप इसके ऊपर नमक भी छिड़क सकते हैं और चाहें तो चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। तो चलिए अब डिश आउट करते हैं। तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।